छतरपुर जिला के राजनगर थाने से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजनगर थाने के महिला डेस्क शोरूम में 22 वर्षीय राजेश पटेल नाम के युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि थाने में पदस्थ आरक्षक सिविल ड्रेस में सुबह 10 से 11 के बीच पकड़कर ले गए थे, लेकिन किस मामले में ले गए थे यह जानकारी नहीं दी। जहां पुलिस हिरासत में बंद एक युवक ने थाने के अंदर मौजूदा महिला डेस्क के बाथरूम में अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवक को पूछताछ करने के लिए थाना लाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए छतरपुर जिला पुलिस अधीक्षक अम जैन सहित 5 अनुविभाग के एसडीओपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कस्टडी में हुई इस मौत ने थाने की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मृतक का नाम राजेश पटेल बताया जा रहा है, जो कि राजनगर थाना क्षेत्र के इमिलिया का रहने वाला है। युवक थाने के बाहर परिजनों सहित आसपास के लोगों का भारी जमावड़ा जमकर नारेबाजी शुरू हो गई है। परिजनों ने पुलिस पर पैसे लेने के आरोप भी लगाए हैं और मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। राजनगर थाना पुलिस प्रशासन ने खिलाफ नारेबाजी की। मृतक के परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया। परिजनों की मांग है हत्या का मामला दर्ज हो। आधी रात तक थाने के सामने जमावड़ा रहा। परिजनों और पुलिस में तीखी बहस भी हुई। कविता सिंह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने परिजनों को समझाइश के बाद मृतक के शव पंचनामा बनाकर रवाना किया गया। रात में शव अस्पताल नहीं ले जाने पर परिजन अड़े रहे। जब तक मृतक के मां बाप नहीं आ जाएं, पुलिस अधिकारियों ने जबरदस्ती शव वाहन में अस्पताल भेजा। एसपी अगम जैन ने राजनगर थाने की पुलिस कस्टडी में 22 वर्षीय युवक राजेश पटेल मौत के मामले में परिजनों के आरोप के बाद आरक्षक संजय सिंह और शिव कुमार को एसपी अगम जैन ने निलंबित कर आगे भी कार्यवाही की बात कही है। हमें धमकी दे गए हैं और बोले हैं क्या कहना है एसडीओपी का? एसडीओपी साहब बोले इनका फोटो खींचो। हम खींचे ना, जो उनको करना हो भविष्य में हमारे ऊपर FIR करने की हमको एसडीओपी मनमोहन बघेल हमको धमकी दे के गए। अगर हम लोग न्याय की मांग अगर कर रहे हैं और एसडीओपी महोदय धमकी दे के जाते हैं, तो इनसे कौन उम्मीद करेगा आम आदमी के न्याय करेंगे हैं? आज हम प्राण दे देंगे। यहाँ एसडीओपी साहब सुन लें, हमको धमकी दे के गए हैं। क्या बताते हैं तुमको? बताओ। बोले आने वाले समय में हम तुम्हारी पर केस कायम करेंगे। हमारी फोटो खींच के गए, बोले इनका वीडियो बनाओ वीडियो। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मांगना एक अपराध हो गया है क्या? आपको क्या लग रहा है, न्याय मांगना एक अपराध हो गया है क्या? अब ये हमें तो एसडीओपी साहब बताएं कि न्याय मांगा है तो अपराध ही हो गया। हम तो समय आने पर क्या मांग है आपकी? क्या हम तो ये चाहते हैं उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आरोप क्या था, क्यों गई थी पुलिस गिरफ्तार करने? अभी तो वो बताएंगे पुलिस बताए 151 जिम्मेदार। ये तो पुलिस बताए कि उसके ऊपर आरोप क्या है। 151 पढ़ा है हम तो, 151 की धारा थी उसके ऊपर। सिविल ड्रेस में बताया गया संजय सिंह और शिव कुमार 2 लोग गए हैं। कोई महिला संबंधी मामला था क्या? अभी ये हमें डिटेल भैया नहीं पता। वो तो उनके पिताजी ने बताया कि उनको लेके आए और यहाँ बोले कि हमको 50,000 रुपए दो। उनके पिताजी यहाँ बता रहे हैं चेक लेके भी फिरते रहे। और उनके ऑडियो भी है 50,000 रुपए मांग की। किसके द्वारा मांग की गई थी? वो हम हाँ बिल्कुल मीडिया में वायरल करवाए। नहीं आप दीजिए ना, लाइव चल रहा है, आप दे दीजिए ना। इसी में ऑडियो दो भैया, लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। जो है ना भैया जिनके सामने मांगे 50। हाँ तो लाइव चल रहा है। आनंद कहाँ है? आनंद हम लोग बताओ। लाइव चल रहा है। आपने नहीं दिए हैं 50,000? किसको दिए? तो संजय सिंह और शिव कुमार। कौन है ये संजय सिंह और शिव कुमार? 3 लोग हैं। संजय सिंह, शिव कुमार और अंकित कौन है ये? पुलिस वाले हैं। कौन है यहाँ? पुलिस वाले राजनगर थाने में। राजनगर थाना यही तो पकड़न गए थे। पकड़न गए थे। अभी बताया गया कि ऑडियो भी आप लोगों के द्वारा है, तो ऑडियो क्या अवेलेबल है? केस नहीं बताओ कानूनी। फिर किस बात के 50,000 रुपए की मांग की गई थी? तो छोड़े नहीं। आप लोगों के द्वारा अगर दे दिए गए थे तो क्यों नहीं छोड़ा गया था? फिर सब मारे का छोड़ो। सन की मांग है ना सर, रोड पे बैठे सन की मांग है ना सर। असल जो संगीत की बड़ी घटना हुई, ये सब एक मांग नहीं कर सकते। तो ये मांग भी कर वहाँ जो कोर्ट क्यों लगती, फिर वहाँ से आके घर कोर्ट नहीं हो रहा ना सर, अभी हो रही है जुडिशल इंक्वायरी।
यार जज के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं होते यार? पुलिस तो है नहीं कि पुलिस तो कहीं भी तुम तो बोल दोगे हम चले जाएंगे भी तालाब पे बैठ जाएंगे यहाँ पर। आपकी बात सही है, लेकिन सर प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। जज होते हैं यार, तो उनकी भी वो बात सही है कि जज होती है। तो सर ये बहुत सीरियस मैटर है ना सर, कभी कभी एक्सेप्शन तो हो सकते हैं ना। भाई सीरियस है तभी तो जज आए नहीं थे, पुलिस ही ने लिखा पढ़ी करते। ये भी तो बात है, ये भी तो समझो आप बात है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चल रही है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट दोनों बैठे हैं, उनके पिताजी को बुलाइए, उनके पिताजी को बुलाइए। और आप माँ मरी जा रही है, ठीक है, ताड़ना से मरी जा रही है, तो पिताजी आप वहाँ लोग चले उनके गए। पिताजी को बुलाइए। उनके स्टेटमेंट होना, जज साहब उनको 2 बार बुला चुके हैं। मेरा आप लोगों को विशेष निवेदन है, हम बुलाइए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ठीक है, आप लोग साइड में हो जाइए। चलिए, परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, अपन को अन्याय की लड़ाई लड़नी है, लेकिन शांतिपूर्वक। अपन कोई कानून न तोड़े, है ना। जब बात आगे आएगी, जब नहीं सुनी जाएगी, ये बात की बात है। अभी अपन कोई कानून न तोड़े, है ना। आप लोग आराम से चलो। क्या नाम है आपका? हमारा भोजराज पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? इमिडिया। क्या घटना हुई है? पुलिस ने गई सवेरे सुना, जो बताओ तो काय की धारा में ले जा रहे, का करू है, बल्कि ऊँचो कूटो है, उन्हें नहीं बताओ कछू, बुरे होते ही बताए टी आई साहब। फिर ले आए, मारो कूटो है, वो अभी भी नहीं उन्हें बताओ। रुपये की डिमांड की 50,000 यानी 1 लाख रुपया मांगे, 50,000 रुपया ले भी ले। किसने लिए? संजय सिंह और शिव कुमार और एक अंकित मिश्रा। अच्छा, इन्होंने मारो, अब मार के और इधर, बल्कि हम तो नहीं रहे, लेकिन 4-6 आदमी रह भी आए, उन्हें पता नहीं। चलो 6 बजे उन्हें बताओ, उन्हें कि मार गो, कैसे मार गो, वो कर दो जो कुछ फांसी लगा ले। जब इतने व्यवस्था तो भाई जेल पहुंचाती थी, कछू करती, लेकिन अभी तो कैसे लगा ली फांसी। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? न्याय जाने साहब, 3 जना सस्पेंड करो यार। अरे सस्पेंड का FIR जाने उनके नाम 302 भाई, जब FIR कटे तो 302 लगे। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मार हुए साहब, तो हमारे को उन्हें फांसी लगाई। जहाँ जो पुलिस या जो लोग बचाने का काम करते हैं, आज उस थाने में आत्महत्या और सारे लोग क्या कर रहे थे? आपकी CCTV कैमरा है, पुलिस वाले हैं, उस समय क्या कर रहे थे जब उस बच्चे ने आत्महत्या की? और ऐसी क्या वजह हो गई कि 22 साल के बच्चे को, और जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि भाई उसको मार के और उसको मार दिया गया। तो ये कौन सा अंधा कानून चल रहा है? मैं तो चूंकि यहाँ पर गांव वाले हैं और उनके कहने पर यहाँ आई हूँ, देखती हूँ कि भाई आप लोगों का कहना क्या है, किस तरह से ये मौत हुई है। और बताया जा रहा है कि महिला संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था पुलिस को, जिस पर जांच के लिए बुलाया गया। ये तो मैं अंदर जाऊंगी जब मुझे परमिशन दी गई। अभी तो मुझे कहा गया है कि आपको, चूंकि जांच हो रही है, आपको परमिशन नहीं है, तो आप यहाँ खड़े रहेंगे। तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे अंदर जाने की परमिशन देगी, तो मैं पूछूं कि भाई किस तरह के आरोप थे और ऐसा क्या घटनाक्रम हुई कि एक बच्चा की जान चली गई। मैडम, क्या आपको पता है कि कौन लोग थे जो पकड़ के लेके आए थे बालक को? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ भी ऐसी अभी जानकारी नहीं है। मैं घटना की पूरी जब तक जानकारी नहीं लूंगी तो मैं किसी का भी नाम लेना उचित नहीं समझती, क्योंकि किसी अन्य का मैं नाम ले लूं और वो एक विवाद का कारण बन जाए, तो मैं किसी का भी नाम लेना उचित नहीं समझती। हाँ, एक तरह से सामने आ जाए, इसके बाद मैं खुलकर नाम लूं। परिजनों के द्वारा आरोप भी लगाया गया लेन देन को लेकर के, इस पर? हाँ, परिजनों ने ये कहा जरूर है कि भाई इन लोगों से कुछ पैसे की डिमांड की गई, पर अब परिजनों का ये केवल आरोप है। और मैं तो कहूँगी कि जांच का विषय है कि भाई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो।
और इसमें ये जांच हो कि किस तरह उस बच्चे की जान ली गई। एक परिवार आज 22 साल के बच्चे को खोकर बैठा हुआ है, वो परिवार आज पूरा दुखी है, उसे ये नहीं मालूम कि उसके बच्चे की जान किस तरह चली गई। युवक को महिला डेस्क में क्यों रखा गया था? ये इस बात का तो ये तो आपको पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि ये सवाल उनका है कि उनको महिला डेस्क में एक पुरुष को क्यों रखा गया। में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। राजनगर थाने में एक प्रकरण आज हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा प्रथम दृष्टया आत्महत्या ऐसा प्रतीत हो रहा है और इस प्रकार की घटना हुई है। और जैसे ही ये तथ्य संज्ञान में आया तत्काल ही माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें जांच की जा रही है। वो लगातार इसको देख रहे हैं और पूरी जांच उनके द्वारा की जा रही है और इसमें जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आगे अवगत कराया जाएगा। इसमें आने वाले समय में जो पोस्टमार्टम है वो पैनल के थ्रू और प्रॉपर वीडियोग्राफी के तहत होगा और प्राथमिक तौर पर जो परिजनों के द्वारा 2 आरक्षकों के संबंध में बताया गया है और भी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको देखते हुए 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया है और दूसरे सब डिवीजन के एसडीओपी को उनकी प्राथमिक जांच सौंपी जा रही है जिसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई। सर किस आरोप में इसको यहाँ लाया गया था, किस आरोप में 151 किया गया था? इसमें एक आवेदन था जिसमें महिला द्वारा कुछ गलत काम संबंधी आरोप लगाए गए थे और उसकी तथ्य की जांच की जा रही थी और उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सर किस प्रकार के आरोप थे? गलत काम मतलब क्या बलात्कार के आरोप थे, छिड़कनी के? इसमें कुछ जो तथ्य हैं अभी आपको आने वाले समय में अवगत कराए जाएंगे। हमारे जब उसने आत्महत्या की तो उस समय उसको 151 के लिए पेश किया, लेकिन नई अपडेट ये है कि 151 के लिए पेश करने के लिए जो रवानगी डाली जाती है वो नहीं थी। तो क्या इसमें अन्य पुलिसकर्मियों पर भी जो बहुत विस्तार से माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच की जा रही है और जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि बाकी कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी जांच निष्पक्ष रहे इसलिए माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरा अपने स्तर पर उसकी जांच की जा रही है और उन्हें भी जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके द्वारा निर्देश है कि शीघ्र ही जांच पूरी हो। तो मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक। सर कितने मजिस्ट्रेट का पैनल इस पर जांच कर रहा है? इसमें एक जो मजिस्ट्रेट हैं वो जांच कर रहे हैं और उनके सहायतार्थ हैं। सर दो आरक्षकों के नाम आ रहे हैं, बताया जा रहा है उनके ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके थे यहाँ से, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे कई आरक्षक आपको बताया है कि उनको सस्पेंड भी किया गया है और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर ऐसे कई आरक्षक और भी हैं जिले में जिनकी रवानगी नहीं है अन्य थानों के लिए, कई बार तरह के और भी तथ्य होंगे तो हम इनको अभी चेक करा लेंगे अगले कुछ दिनों में और उसको दुरुस्त कराया जाएगा। युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका सामने आया है। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में अपनी टीम के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती कर रही है। यह भर्ती गुजरात के कोसांबा और जम्बूसर लोकेशन के लिए निकाली गई है। भर्ती में पद शामिल हैं CCTV ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ASO, एक्स सर्विसमैन और सिक्योरिटी गार्ड। सैलरी की बात करें तो CCTV ऑपरेटर को मिलेगा 22,000 रुपए इन हैंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 23,000 रुपए इन हैंड, ASO पद के लिए 35,000 रुपए इन हैंड और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 19,000 रुपए इन हैंड। इसके साथ ही PF 3,600 रुपए और फ्री अकोमोडेशन की सुविधा भी दी जाएगी। ड्यूटी रहेगी 12 घंटे की और महीने में 26 दिन की ड्यूटी। सबसे खास बात इमीडिएट ज्वाइनिंग है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं director.hr@nodeldefender.com पर या व्हाट्सएप करें 9371111388 नंबर पर। ध्यान रहे कॉल ना करें, सिर्फ रिज्यूमे शेयर करें। ये थी